कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे वीडियोस आपको पढ़ाई में हेल्प कर रहे हैं। और मैं आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हूँ और हम पेपर नंबर 8 जो हमारा राजनीतिक भूगोल का पेपर है उसको पढ़ रहे थे। और वो जो है पेपर नंबर 8 का यूनिट नंबर 5 जो है वो निकालिए, वो है राज्य, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य। तो आज उसका कुछ हिस्सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है राज्य। अब राज्य क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या है। आप भी अपनी बुक निकालें, मैं बुक के साथ ही हूँ, मैं समझाते चलूँगी। पेज नंबर 74 पे है। राज्य की परिभाषा ऐसे नहीं दी हुई है, बट मैंने थोड़ी सी निकाल के रखी है कि राज्य क्या है। राजनीतिक भूगोल में राज्य एक जीवित इकाई माना जाता है जिसे उपयुक्त भौगोलिक वातावरण की प्राप्ति होने पर वह अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। भौगोलिक इकाई के रूप में तीनों तत्व उसके पास होने चाहिए: क्षेत्र, मानव और राजनीतिक व्यवस्था। ये तीनों उसके पास होने चाहिए। वर्तमान में विश्व में विभिन्न राज्य के भौगोलिक एवं राजनीतिक स्वरूप में विभिन्नता देखने को मिलती, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। अब राज्य का भौगोलिक स्वरूप क्या क्या माना जाता है, जिसमें उसका विस्तार, उसकी स्थिति, उसका धरातल, जलवायु, वनस्पति, मिट्टियाँ, कृषि, फसलें, खनिज उद्योग, परिवहन, जो भी फिजिकली है वो, प्लस राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति, सैनिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना, ये सब राज्य का ही हिस्सा माने जाते हैं। तो और इन सब वजहों से राजनीतिक भूगोल में राज्य का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है। अब राजनीतिक भूगोल में राज्य की भौगोलिक स्थिति का, तो राज्य एक भौगोलिक इकाई के रूप में क्या क्या माना जाता है। देखिए, राजनीतिक भूगोल के अध्ययन की राज्य एक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है। और ये राज्य यानी कि स्टेट शब्द कहाँ से निकला है? स्टेट शब्द जो है टिटोनिक भाषा के स्टेट वर्ड से निकला हुआ है, ये उसका अनुवाद है। अब यहाँ पर हम राज्य की 2-3 परिभाषाएं देखते हैं। एक तो मूडी की परिभाषा है, राज्य क्षेत्र व लोगों से मिलकर बनता है। राज्य क्या है? क्षेत्र व लोगों से मिलकर बनता है, जो राजनीतिक स्तर पर एक संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। और इसी तरह पाउंड्स की भी एक परिभाषा है, राज्य वहाँ के लोगों द्वारा ढंग से संगठित किया गया एक राजनीतिक क्षेत्र है जिसकी स्वयं की सरकार होती है और उसके क्षेत्र पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है सरकार का। इसी तरह कार्लसन ने भी एक परिभाषा दी है, राज्य का क्षेत्र ग्लोब का वह भाग है जिसकी सीमा में उसकी सर्वोच्च सत्ता होती है और वहाँ के लोगों एवं संसाधनों पर शासन होता है। मतलब राज्य का अपनी सीमा होती है और अपने लोगों और उन सारे भौगोलिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। तो ये जो भी परिभाषाएं दी गई है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्य जो है पृथ्वी तल का एक अभिन्न अंग है जिसका अपना स्वयं का क्षेत्र होता है, चाहे वह छोटा हो, मध्यम हो या बड़ा हो, और साथ ही उसकी अपनी सरकार होती है और राजनीतिक सत्ता होती है, जनता होती है। राज्य प्रशासन के रूप में एक इकाई है जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना होता है और इसके लिए वो वहाँ उपलब्ध सारे संसाधनों को नियोजित करता है, उपयोग करता है। तो इस तरीके से तो ये हुआ राज्य एक भौगोलिक इकाई के रूप में। फिर है राज्यों का विकास। कैसे हुआ राज्यों का विकास? रक्त संबंध अथवा बंधुता से समाज का निर्माण हुआ। समाज और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो हैं वो राज्यों में परिवर्तित हो गए। जब मानव के हजारों लाखों साल पहले जब मानव का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर हुआ तो वो जंगलों में रहता था, अकेला रहता था। फिर उसने अपने फायदे अनुसार धीरे धीरे संगठित हुए, छोटे छोटे समुदाय बने। छोटे समुदाय फिर बड़े होते गए और बड़े हुए और बड़े हुए, आखिर बड़े बड़े समुदाय मिलके राज्य बने। और इस तरह इंसान ने और राज्यों ने प्रगति की। फिर उन समाजों ने शक्ति संगठन का कार्य किया और जो सबसे शक्तिशाली रहा वो सरकार बनाता आया है। फिर धीरे धीरे लोगों का भूमि के प्रति मोह बढ़ता गया। राज्य के सरकार ने अपना भौगोलिक विस्तार करना शुरू किया, फिर उस पर कृषि करना शुरू किया, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया और उस पूरे क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया और इस तरीके से राज्य का उद्भव हुआ और विकास हुआ। अब
इस पूरी विकास प्रक्रिया को जो है वो 3 भागों में बांटी गई है। प्राचीन काल, वैसे प्राचीन काल का कोई हमारे पास स्पेसिफिक कुछ भी सोर्स हमारे पास है नहीं, स्रोत नहीं है, पर हाँ ये माना जाता है कि प्राचीन काल में राज्य व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, जो कि एक ऐतिहासिक विकास है। और सबसे पहले राज्य के वास्तविक स्वरूप की उत्पत्ति कहाँ हुई? मिस्र में। जो अलग अलग कबीले थे, फिर वो कबीलों ने एक दूसरे पर हमला करना, आक्रमण किए और उनको टेक ओवर किया, और इस तरीके से वो विकसित होते गए। और फिर धीरे धीरे जातीय और सामंतीय लड़ाइयाँ हुई और सैनिक लड़ाइयाँ हुई और अपने राज्यों का विस्तार किया। फिर आया इटली और ग्रीस का काल, वहाँ पर नगर राज्यों का सूत्रपात हुआ, जो कि प्रशासनिक इकाई की प्रशासनिक दृष्टिकोण से संगठित रूप था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्यों का विस्तार किया। तो धीरे धीरे इस तरीके से सरकार का क्षेत्र बढ़ा, जनता पर प्रभाव बढ़ा, अन्य राज्यों के साथ युद्ध हुए। तो ये सारा। फिर आया मध्यकाल। तो मध्यकाल जो है ईसा बाद 4वीं शताब्दी के बाद का जो काल है, जहाँ पर यूरोप के अंधकार और अराजकता का वातावरण बना हुआ था, इसी को डार्क एज कहते हैं और यही मध्यकाल है, जबकि कोई लिखित इतिहास नहीं है और हर तरफ अराजकता फैली हुई थी। 14वीं से 19वीं शताब्दी तक का काल जो है वो मध्यकाल कहा जाता है। और उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है, जहाँ हम रह रहे हैं, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारें हैं, सारे शक्ति संपन्न हैं, और इस तरीके से ये आधुनिक काल आया। अब आता है राज्यों की विशेषताएं। राज्यों की विशेषताएं क्या क्या हैं, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, आज हम राज्य पूरा पढ़ लेंगे। राज्यों की विशेषताओं में वर्तमान में राज्यों की विकास प्रक्रिया रहने के साथ साथ इसकी विशेषताएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसकी अपनी सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं पर और उसके अंदर रहने वाले निवासियों पर राज्य का पूरा नियंत्रण रहता है, जिसमें आंतरिक शासन भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी होते हैं। तो ये एक इसकी पहली विशेषता हुई कि अपने जो आंतरिक व्यवस्था है उस पर नियंत्रण। फिर उसकी राष्ट्रवाद का सिद्धांत है, वो राज्यों की दूसरी विशेषता है। इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गुण मूल रूप से पाया जाता है और सारे राज्य जो हैं, राज्य एकता के सूत्र में बंधा रहता है। फिर तीसरी विशेषता है राष्ट्रीय शक्ति, जिसके माध्यम से राज्य को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ये राज्य की कुछ विशेषताएं, इसके अलावा उसकी अपनी भौगोलिक विशेषता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं कि राज्य की भौगोलिक विशेषता जो हर राज्य को विशिष्टता प्रदान करती है। राजनीति विज्ञान में राज्यों के विकास में विभिन्न सिद्धांतों और संकल्पनाओं का भी निर्माण हुआ और बहुत सारे विचारक भी पैदा हुए जिन्होंने राज्य को लेकर अपनी संकल्पनाएं और विचार दिए। तो अलग अलग विचारकों के विचार हम अलग से देखेंगे। अब बात आती है राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला है जनसंख्या। एक राज्य की अपनी विशेष जनसंख्या होती है। फिर उसका भूभाग, निर्धारित क्षेत्र जिस पर उसका पूरा शासन होता है, उसके अंदर आने वाले समस्त लोग, समस्त संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है राज्य की सरकार, जो लोगों पर और भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार करती है, नियंत्रित करती है और उन संसाधनों का जनता के हित में उपयोग करती है। और फिर है राज्य की संप्रभुता। हर राज्य तभी अपने आप में संपूर्ण है जब वो संप्रभु है, जब वो आज़ाद है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, वो किसी और की प्रभुता में नहीं है, तो राज्य वाकई राज्य है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है राज्य की संप्रभुता। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं। फिर है 5वां राज्य का आर्थिक विकास, उसका आर्थिक स्वरूप। अरे भाई, जब राज्य के पास आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संसाधन नहीं होंगे तो वो किस तरह जनता और संसाधनों के बीच में कड़ी बनेगा, उन संसाधनों का जनता के
लिए उपयोग करेगा। तो इस तरीके से राज्य का आर्थिक स्वरूप भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए हम राज्यों का इतना देख लेते हैं। उसके बाद अभी राज्य काफ़ी लंबे हैं, हम देखेंगे, पर क्लास थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाएगी, बोर हो जाएगी। तो हम अगली क्लास में राज्यों का वर्गीकरण देखेंगे, अलग अलग विचारकों के अनुसार अलग अलग आधारों पर राज्यों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना, वो देखेंगे। और उसके बाद हम राष्ट्र देखेंगे। चैप्टर यूनिट थोड़ा लंबा है, 2 या 3 क्लास इसमें लगेगी। सो स्टे विद मी, मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।